हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेरोनिका आयुर्वेदा। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी की। पीसीओडी जो एक एपिडेमिक की तरह ग्रो कर रहा है और हर 5 औरतों में से किसी एक को होना ये कंपल्शन हो गया है। पीसीओडी एक हार्मोनल प्लस लाइफस्टाइल। पीसीओडी के अंदर जो आपका मेल हार्मोन होता है ना, वो काफ़ी एक्सेस मात्रा में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। पीसीओडी के अंदर जो आपके इमेच्योर एग्स होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं। इमेच्योर एग रिलीज होने के कारण वो आपकी ओवरीज के अंदर जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक्यूमुलेशन के कारण आपकी ओवरीज में सिस्ट फॉर्म होते हैं। इसीलिए इसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर कहते हैं। पीसीओडी के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला टीनेज, सेकेंड रिप्रोडक्टिव स्टेज और लास्ट स्टेज जो कि ओल्ड एज स्टेज होता है। सबसे पहला टीनेज स्टेज में जब ये आता है ना, तो ये अपने साथ कुछ सिम्टम्स लेके आता है, जैसे कि आपको वेट गेन होगा, आपकी मूड स्विंग्स होंगे और साथ साथ आपके फेशियल हेयर्स आना स्टार्ट होंगे। सेकेंड स्टेज होता है जो होता है हमारा रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर आपका सडन वेट होगा, सडन वेट गेन होगा। सेकेंडली आपकी इनफर्टिलिटी होगी, आप कंसीव नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से। और तीसरा आपकी अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है। तीसरा स्टेज होता है जो कि ओल्ड एज स्टेज होता है, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाता है। इस स्टेज में आके आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि ये पीसीओडी होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या है। पीसीओडी होने के बहुत सारे कारण हो सकता है, जैसे आपका पुअर लाइफस्टाइल, पुअर न्यूट्रिशन, अगर आप अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करते हो। साथ साथ ये जेनेटिक भी होता है, अगर आपकी मदर को है तो आपको होना 50-50 चांसेस होते हैं। ये कुछ जिसकी वजह से आपको पीसीओडी हो सकता है। अब इनको ठीक कैसे करें, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करने चाहिए अगर हमें पीसीओडी है। सबसे पहला, जितना भी तला हुआ फूड है उसे अवॉइड करो। सॉल्ट कम कर दो। शुगर जो कि आज के टाइम पे ना एडिक्शन बन चुका है, उसको भी हटा दो, कंप्लीटली अवॉइड करो। शुगर के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, डेट्स हो गया, आपके जो किशमिश होते हैं वो होते हैं, तो प्लीज़ एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पे जाओ। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जितना अवॉइड करोगे ना, उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आपको पीसीओडी अब हो चुका है तो अब इसको क्योर कैसे करें, इसके क्योर होने के क्या चांसेस हो सकते हैं। बहुत सारे चांसेस हैं इसके क्योर होने के। बस आपको अपनी लाइफस्टाइल और कुछ चीज़ें में चेंज करना है, जिसकी वजह से आपका पीसीओडी कंप्लीटली रिकवर हो सकता है। पहला चीज़, अपनी डाइट को इम्प्रूव करो। डाइट कैसे इम्प्रूव करोगे, अपनी डाइट के अंदर ना वेजिटेबल जूसेस को जितना ज़्यादा ऐड कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। वेजिटेबल जूसेस में जैसे बहुत सारी वेजिटेबल्स आती है जो सीजनल वेजिटेबल होती है, कैरेट हो गया, आपका जो पेठा हो गया या फिर घिया हो गया, इन सबको मिक्स करके एक बढ़िया सा जूस बनाओ और एम्प्टी स्टमक लो। दूसरा, प्रोटीन का इंटेक हाई कर दो। कार्ब्स को जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो। सेकेंडली, अपनी डाइट के अंदर हर्बल टीज़ ऐड करो। मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदा कौन कौन से हर्ब्स हमें रेकमेंड करता है ड्यूरिंग पीसीओडी, आपको वो थोड़ी देर बाद मिलेगा। तीसरी चीज़ जो है, अपनी 8 घंटे की नींद प्रॉपर लो। 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, आपकी बॉडी भी आपके साथ कंपलसेट करेगी। आपकी बॉडी भी आपकी जो जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको ठीक करती है। इसलिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो है, एक्सरसाइज करना, या फिर आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद है। बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करते हो तो होता क्या है, क्यों लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, आपकी मसल के अंदर मायोसिन पाया जाता है। मायोसिन जो होता है जब हाई अमाउंट में रिलीज होता है एक्सरसाइज के दौरान, तो जो आपका इन्फ्लेमेशन है वो घटता है। इन्फ्लेमेशन घटता है और विटामिन डी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, वो रिलीज होता है। अब मैं आपको बता दूं, विटामिन डी और ओव्यूलेशन जो है वो इंटरलिंक्ड है। अगर आपका विटामिन डी एकदम अच्छी मात्रा में रिलीज हो रहा है ना, तो आपका ओव्यूलेशन बहुत अच्छा है। और अगर आपका ओव्यूलेशन बहुत अच्छा है तो आपके पीरियड्स एकदम टाइम पे आते हैं।
इसलिए कहते हैं कि अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो आप एक्सरसाइज रेगुलर करो, योगा प्रैक्टिस रेगुलर करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा के अंदर आप बहुत सारे पोजेस कर सकते हो, जैसे बटरफ्लाई पोज हुआ, चाइल्ड पोज हुआ, कपाल भारती हुआ, या फिर अनुलोम विलोम हुआ। बहुत सारी ऐसे योगा प्रैक्टिस या फिर योगा आसना है जो आप करके अपने पीसीओडी को या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एकदम हेल्दी कर सकते हो। आयुर्वेदा कोई भी डिजीजेस को क्योर करने के लिए ना अपने 3 प्राइमरी बेसिस को रखता है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स, बहुत सारे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन ही है जो आपकी बॉडी को इंटरनली फिट रख सकता है। सेकंड, कुछ अलग अलग प्रकार की थेरेपीज, और तीसरा लाइफस्टाइल चेंजेस। आयुर्वेदा हमें कौन से प्लांट्स बताता है या फिर कौन से हर्ब्स बताता है जिससे हमारा पीसीओडी कंप्लीटली ठीक हो सकता है, और आप विद इन 1 मंथ उसके जो है रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे पहला शतावरी टी। शतावरी टी एक तरह की रूट होती है, एक तरह की जड़ होती है जो कि बहुत मैजिकल काम करती है आपके पीसीओडी के अंदर। दूसरा आता है आपका एलोवेरा। तीसरा सिनेमन, जिसे हम दालचीनी भी बोल सकते हैं। चौथा अश्वगंधा, और पांचवा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अशोक की जो बार्क होती है, अशोक की जो छाल होती है। अगर आप उसे अपने घर में लाकर उबाल कर पानी के अंदर फॉर 15 मिनट्स और फिर आप उसे छान के पीते ना, मैजिकल वर्क करती है आपके पीसीओडी के दौरान। सो प्लीज़ इन सब ड्रिंक को जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना, उसे ट्राई करो, उसे पियो, और जितना आप इसे एम्प्टी स्टमक अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई आपको पीसीओडी के बारे में, आप बेशक उसकी डाइट के बारे में, आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, आप क्या छोटी छोटी प्रैक्टिस से, हर्बल टीज से अपनी पीसीओडी को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप 1 मंथ फॉलो करके देखो कंप्लीटली डेडिकेशन के साथ। 1 मंथ के लिए जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है इसे फॉलो करके देखो, और 1 मंथ के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ट्रस्ट में। आयुर्वेदा एक ऐसी स्ट्रीम है ना जहाँ पे हर्ब्स, थेरेपीज़ और लाइफस्टाइल चेंजेस से ना आपकी कोई भी जितनी बड़े से बड़ी बीमारी है ना वो सब ठीक हो सकती है। इन सब चीज़ को फॉलो करो और मुझे आके ज़रूर बताना कि आपको इसके रिज़ल्ट मिले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। तो तब तक के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे।